राम भक्तों की भावनाओं को ठेस किस किस ने पहुंचाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के सानिध्य में थे तो दंडवत प्रणाम किया और फिर जेब से लिफाफा निकालकर दान पेटी में डाल दिया। ये क्या था योगी ही जाने, मगर मंत्रोच्चार के ध्वनि के बीच योगी आदित्यनाथ यहीं रमते दिखे कि चढ़ावे की चोरी पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, दूध और पानी की तरह। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। संदेह एसआईटी की टीम को उन लोगों पर है जो राम मंदिर में चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ऐसी कई खामियां मिली हैं जो गंभीर सवाल उठाती हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने पाया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ही सारे काम मिलकर करते थे। चढ़ावे की काउंटिंग के लिए जिन बैंक कर्मियों की आउटसोर्सिंग हुई थी वो भी चंपत राय के कहने पर लिए गए। जांच के मुताबिक मंदिर में साफ सफाई और दूसरे काम से जुड़े टिन्नू यादव भी अनाधिकृत तौर पर चढ़ावा प्रक्रिया में शामिल थे। इसलिए जांच टीम को चढ़ावे में आई नकदी के अलावा सोने, चांदी और जेवर में बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा हुआ है। सूत्रों ने एसआईटी के शक का एक उदाहरण भी बताया। मसलन एक भक्त ने रामलला को हार और चारण पादुका भेंट की थी। कुछ दिन पहले प्रभु श्री राम को हार चढ़ाया गया, मगर अब वो रिकॉर्ड में नहीं है। चरण पादुका कहां है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। इसी सिलसिले में एसआईटी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की और पुजारी से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुजारी का दावा है कि उसने वो हार उसी शाम टिन्नू यादव को दे दिया था, मगर कई बार पूछे जाने पर भी टिन्नू यादव उस हार और चरण पादुका पर जांच टीम के सामने गोलमोल जवाब देने की कोशिश करता रहा। हालांकि इतना जरूर बताया कि चढ़ावे की ज्वेलरी को गलाकर ईंट बनाई जाती थी। टिन्नू यादव के मुताबिक इस आभूषणों को गलाने के बाद उसने सोने की ईंट तैयार की। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आभूषणों की निगरानी करने वाले, रखरखाव करने वाले कृष्णदेव तिवारी से जब जांच टीम ने बात की तो पता ये चला कि न तो उन्हें सोने की ईंट मिली और न ही किसी तरीके की कोई रसीद मिली है। तो मतलब साफ है कि चोरी हर स्तर पे हुई है। चोरी सिर्फ नकदी की नहीं हुई है, चढ़ावे की नहीं हुई है, बल्कि हीरे, जवाहरात और सोने चांदी की भी हुई है, जिसे रामलला को अर्पित किया जाता रहा है। जांच टीम को कुछ और जेवरों के रिकॉर्ड में नहीं होने का शक है। हालांकि वो जांच का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका संज्ञान नहीं था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की तरफ से सोने चांदी के चढ़ावों को लेकर कभी अधिकारियों से बात नहीं की गई, न ही न्यास अध्यक्ष को जानकारी दी गई। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा का पहली बार एसआईटी से सामना हुआ तो उनसे कई तीखे सवाल पूछे गए। दान की गणना के दौरान आप कहां रहते थे? दान की रकम के साथ आभूषणों का लेखा जोखा कैसे किया जाता था? बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा के जवाबों को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रमुखता से मेंशन कर लिया है। ट्रस्ट से जुड़े दूसरे लोगों के बयान उनसे कितना मैच करते हैं यह भी नोट किया है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि एसआईटी की टीम कैश में गड़बड़ी करने वाले ट्रस्ट के 5 कर्मियों को हटाने की संस्तुति कर सकती है। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। किसी कर्मचारी आदि ने किया होगा तो उसकी जांच हो रही, जांच आने दीजिए। ये कह रहे हैं कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, कितना विश्वास है? क्या लगता है? विश्वास है, पूरा विश्वास है। इस सरकार पर पूरा भरोसा है जी।
योगी जी की बातों पर विश्वास है? हाँ विश्वास है, पूरा विश्वास है। जो भी सरकार काम कर रही है अच्छी काम कर रही है। बाबा जो है बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। जो ये घटना किए हैं उनको पकड़े और उनके घर पे बुलडोजर चढ़ाए कि ताकि आगे से कोई ऐसा घटना। और दूसरी बात है कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना बहुत ही मतलब सनातन धर्म के एक बहुत बड़ा मिसाल है और वहाँ पर ऐसी घटना होना बहुत समझिए निंदनीय है। तो हम लोग कहेंगे कि बाबा जल्द से जल्द उनको पकड़े और उस पर उनके घर पे बुलडोजर चलाए। उनकी जमीन सील की जाए, जो भी जमीनें खरीदी गई। मैंने सुनने में आया है कि लोगों की बहुत प्रॉपर्टी खरीदी गई है, बहुत। ठीक है, 18,000 सैलरी वाले फॉर्चूनर लेके घूम रहे हैं, जिसकी 18,000 सैलरी है। हम यहाँ 50,000 रुपये महीने कमा ले हैं, हमारे पास एक वैगन आर नहीं है। तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, पहले बुलडोजर चलाया जाए उनके घरों पर। जो भी इन्होंने जो चंदा चोरी किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे पता है, अटल विश्वास है योगी जी पर और वो कठोर से कठोर कदम उठाएंगे इनके ऊपर। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। रामलला के दरबार में आने वाले भक्तों को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कितना सच है और चढ़ावे का हिसाब किताब क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों पर जमीनों की खरीद फरोख्त में भी धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दस्तावेज के जरिए अयोध्या में रहने वाले कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीनों पर सवाल उठाए हैं। एक ही परिवार से 2 जमीनें एक ही दिन में खरीदी गई। चंपत राय बंसल जी के द्वारा, ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके हस्ताक्षर बाकायदा इस पे हैं। उन्होंने इसको परचेज किया है और जमीन जो बेची गई है ये तन्वी बंसल जी के द्वारा बेची गई है। उसी दिन उसी तारीख को एक दूसरी जमीन इसी लोकेशन पर जो बेची गई, जिसकी मालियत 9 करोड़ थी, ये देखेंगे आप, 9 करोड़, जिसको 55 करोड़ 47,31,800 में बेचा गया। तो मैं ये समझता हूं कि क्या अगर चंपत राय जी या ट्रस्ट के किसी सदस्य को अपनी व्यक्तिगत धन से जमीन खरीदनी हो तो क्या वो इतना बड़ा दिल दिखाएंगे? शरद शुक्ला का दावा है कि अयोध्या के माझा शाहनवाजपुर में नवंबर 2023 में जमीन खरीदी गई, जिसका सरकारी रेट 2.25 करोड़ है, मगर ट्रस्ट ने 29 करोड़ से भी ज्यादा रुपए देकर उसे अपने नाम करा लिया। कांग्रेस नेता इसे लैंड स्कैम बताकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी माझे सहनवाजपुर ये इलाका है और इसी इलाके में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कुछ जमीनें खरीदी गई थी, 2 जमीनें खरीदी गई थी और इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखा दें तो ये हाईवे से बमुश्किल से लगभग 200 से 300 मीटर ये अंदर ये पूरा इलाका है और इस रोड से दाहिनी तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए काफी खाली पड़ी जमीनें हैं और इन्हीं जमीनों में से एक जमीन को पिछले दिनों साल 2023 में 16/11/2023 को ट्रस्ट की ओर से खरीदा गया था और इसमें चंपत राय जी हैं, उनकी ओर से ये खरीदा गया है और बंसल परिवार है, उन्होंने इस जमीन को बेचा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस जमीन की जो सरकारी कीमत है वो लगभग 1,73,00,000 रुपए है। देखिए इस जमीन से जुड़े कागजात हम दिखा रहे हैं, 1,73,00,000 रुपए इसकी मालियत है और जो खरीदा गया जमीन है लगभग 29 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीदा गया है। चंपत राय से भी एसआईटी की टीम सवाल जवाब कर चुकी है, जिसके बाद कई खामियां जांच में पाई गई। लबोलुआब ये निकल कर आया कि चढ़ावा चढ़ने से गिनने तक का प्रोसेस असुरक्षित है और इसी को आधार बनाकर विरोधी पार्टियां ताबड़तोड़ सवाल कर रही हैं। जो चढ़ावे में घपला हुआ है सरकार के संज्ञान में है, इसलिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। हालांकि ये मामला राष्ट्र स्तर का है, राज्य स्तर का नहीं है। इसमें तो माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने निवेदन किया, हमारे नेता ने, कि उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिस पर कोई दबाव नहीं होगा, स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इससे ज्यादा तो कोई बात हो नहीं सकती कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई जो कि दान में भावना के साथ दी गई थी, वो इस तरह से डकैती डाल ली गई। तो भैया एसआईआर में वोट चोरी करना तो बहुत छोटी बात है, ये तो चोरी करने में महारत हासिल है। चंपत राय डकैत है, प्रॉपर्टी डीलर है। पूर्व में भी इसका बड़ा लंबा चौड़ा मामला आया था, खूब जमीनों में पैसा कमाया है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूरे यूपी बिहार को गुजराती लॉबी
कमाई का अड्डा बना रखा है। और जांच करने वाले कौन है? क्या केंद्र सरकार के ऊपर है क्या? जांच करने वाले लिपापोती कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, लूटपाट। माना जा रहा है कि एसआईटी जांच के बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो कि राम मंदिर की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा। किसी सरकारी अधिकारी को मंदिर कामकाज के लिए ओएसडी के तौर पर तैनात किया जा सकता है। ट्रस्ट में शामिल सरकारी सदस्यों के अधिकारी बढ़ाए जा सकते हैं। किसी बड़े आईएएस अधिकारी को बतौर सीईओ भी ट्रस्ट से जोड़ा जा सकता है। अगर हम कर्मचारी पे, वो भी अनौपचारिक है, फॉर्मल नहीं है, कोई फॉर्मल उसको आदेश नहीं है और वो कार्य कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट नहीं है, कार्य वितरण स्पष्ट नहीं है और दूसरी तरफ उस पर निगरानी भी नहीं है और उसे ये जानकारी है कि कोई निगरानी नहीं है, तो ऐसा सिस्टम तो एक आइडियल, यानी प्लेटो का एक आइडियल स्टेट हो, शायद वहां हो सकता है, लेकिन भारत में तो नहीं हो सकता ऐसा सिस्टम। फिलहाल नजरें योगी आदित्यनाथ पर हैं, जिन्होंने 15 दिनों में असली पिक्चर सामने रखने का वादा किया है और इसके लिए एसआईटी की टीम लगातार चढ़ावे से जुड़ी हर डिटेल जानने में जुटी है। अयोध्या से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,